वाह। जैसे भगवान ने ये कहा कि मनुष्य के उद्धार का मार्ग गृहस्थ ही था, परंतु धर्म का मार्ग भी आपके काल से आगे है। ज्ञान के मंदिर में प्रवेश तभी संभव होता है जब कर्म से मनुष्य अपने जीवन को सुधार ले, बना ले। और कर्म का अर्थ होता है कि अपने जीवन में यज्ञ, दान और तप की प्रतिष्ठा। तपमय जीवन हो, यज्ञमय जीवन हो, दानमय जीवन हो। जब अपने जीवन के और सारे व्यवहार के ये तीन आधार स्तंभ हो जाते हैं, तब समझ लेना कि हम जीवन में साधना कर रहे हैं। और इस साधना से गुजरे बिना श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो साधन है वो असंभव है। क्योंकि ज्ञान के मंदिर में प्रवेश ही न मिलेगा यदि चित्त शुद्ध और शांत न हो। इसीलिए भगवान ने कई बार ये कहा कि जो किल्बिश से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात पाप आदि से मुक्त हो जाते हैं, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अपने जीवन को इसीलिए यज्ञ, दान और तप, इन तीनों के बल पे चला लेना। अपना सारा व्यवहार, चाहे घर का व्यवहार हो चाहे बाहर का व्यवहार हो, इन सारे व्यवहारों में these are the cardinal points that should never be forgotten। यहाँ पे भगवान तप के विषय में कहते हैं कि तप शरीर से भी होता है, मन से भी होता है और वाणी से भी होता है। आज देखेंगे कि जो शरीर से होने वाला तप है उसके विशेष भाग क्या हैं। तो कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्चवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देखो, आसुरों ने भी तप किया है, चाहे वो महिषासुर हो, चाहे वो बाणासुर हो, चाहे और कोई आसुर हो। इन आसुरों ने भी बहुत तप किया, परंतु जिस तप के मार्ग से भगवान की प्राप्ति होती है उस तप के विषय में अब भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। आपके जीवन में चार लोग पूज्य होने चाहिए। चार बिंदु जो हैं वे पूज्य बिंदु हैं। ये देखें कि इन बिंदुओं को हम हमेशा ही आदर सत्कार करें और कभी भी इनका अनादर अपने से न हो। तो पहला है देव। अपने जीवन में, अपने घर में भगवान के लिए एक कोना तो रखें कि जहां सुबह शाम आप दीपक जलाओ। अपने दोनों हाथ जोड़ो और मस्तक नत करो। ऐसा एक स्थान रहे जहां ये कहने के लिए कि ये भगवान का कोना है, भगवान का स्थान है। देव द्विज, द्विज का अर्थ होता है जो ब्राह्मण वेद इत्यादि पढ़े हुए हैं, वेद की जिनके जीवन में प्रतिष्ठा है। देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ। प्राज्ञ तो वे हैं कि जो ब्राह्मण न भी हो परंतु वो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, अपने जीवन में अध्यात्म का अनुभव कर रहे हैं और कर चुके हैं, इसलिए वह प्राज्ञ है। मतलब उनकी प्रज्ञा जो है वो जगी हुई है। ऐसे जो ये चार लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग, प्राज्ञ अर्थात प्रबुद्ध, इन चार लोगों का आदर सत्कार पूजन
महत्व अपने जीवन में सदा ही रहना चाहिए। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूषणम, ये चार। शौचम, शौच का अर्थ होता है पवित्र अपवित्रता का विचार और उसके अनुसार अपना व्यवहार। पवित्र अपवित्र, पवित्र क्या है, चाहे वो खाने की चीज हो, वस्त्र हो, बैठने की जगह हो, इन सब का विचार करें। शौचम, आर्जवम, आर्जव का अर्थ होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कि बिल्कुल जीवन में कपट छल नहीं है, वह आर्जव है। ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च, शारीरम तपोच्यते, ये सारे शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप है। अब शरीर को किस लिए, आप शरीर तो वैसे भी खींचने वाला है, क्षीण होने वाला है, परंतु ये क्षीण होने वाला शरीर किस कारण के लिए आप क्षीण करते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है कि इस शरीर से तप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये शारीरिक तप के विषय में भगवान ने 17वें अध्याय में कहा है। आगे अन्य अन्य तप और यज्ञ दान इत्यादि के विषय में भी भगवान कहते हैं, उसका विचार करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। आज के यह पूजन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, आपके और आपके परिवार पे भी प्रसन्न हो। भगवान की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हमेशा ही आपके ऊपर बनी रहे। ओम शांति।